हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यवान एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सत्या। हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे एकदम बेसिक से। बहुत कुछ हमने पढ़ लिया था। जो जो हमने पढ़ लिया उसको मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखो हमने पढ़ा था कि इंग्लिश जो है ना वो एक लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये लैंग्वेज आती कहाँ से, मतलब पता कैसे चलता है कि कौन सी भाषा बोली जा रही है या कौन सी भाषा लिखी गई है, वो उससे उसके लेटर से पता चलता है। ठीक है, अब लेटर में क्या होता है, सिर्फ साउंड होता है। हमने पढ़ा था कि जो लैंग्वेज का यूज होता है ना वो होता है कम्युनिकेशन करने में। कोई आइडियाज, कोई विचार, कोई अपने दिमाग में फीलिंग्स है तो उनको दूसरे के साथ शेयर करने के लिए लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब शेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ उसको समझ भी आना चाहिए। तो लेटर जो होता है ना उसमें कोई मीनिंग नहीं होता। तो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हमने क्या किया था, वर्ड का फॉर्मेशन किया था। ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका एक मीनिंग हो, क्या कहलाता है, वर्ड। अब होता क्या है कि वर्ड के जो टाइप थे वो तो हमने डिस्कस कर लिए थे कि क्या कितने टाइप के होते हैं। अब वर्ड भी क्या है, सफिशिएंट नहीं होता। कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं है जिससे हम अपनी पूरी बात कह पाए। तो क्या करना पड़ता है, वर्ड्स को भी कंबाइन करना पड़ता है, वर्ड्स को भी जोड़ना पड़ता है, उनकी ग्रुपिंग करनी पड़ती है। और जब वर्ड्स का ग्रुप बनता है और उसका एक मीनिंग बन निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ ली थी। अब सेंटेंस के हमने दो पार्ट पढ़े थे, एक तो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, और जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से जो शुरू होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। अगर ये चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं तो इससे पहले जो बेसिक्स के 4 वीडियोज पढ़े होंगे वो आप जाके देखो तो आपको चीज़ें बेहतर समझ आएंगी। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है। जो भी बात, जो भी आइडिया या जो भी थॉट, जो भी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में लिखी होती है ना वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। और जो इन्फॉर्मेशन या कोई आइडिया थॉट लिखा होता है वो जहाँ लिखा होता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। जनरली हमारा प्रेडिकेट कहाँ से शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है। ये बातें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, नाउन का क्या काम होता है, देखो ये चीजें तभी याद आई रहेंगी जब बार बार इनको बोलोगे और सुनोगे। नाउन का काम होता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना या प्रेडिकेट बनना। ठीक है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट, प्रेडिकेट क्या बोल रहा हूँ। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बनने का काम क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन। वर्ब का क्या काम होता है, एडवर्ब का क्या काम होता है, एडजेक्टिव का क्या काम होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस, अब देखो सेंटेंस की डेफिनेशन तो मैंने पहले ही बता दी कि सेंटेंस होता क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका एक सेंसिबल मीनिंग निकले। ये बात तो हमने बता दी थी। चलो अब देख लेते हैं सेंटेंस के टाइप। डेफिनेशन आपने नहीं लिखी है तो मैं बोल देता हूँ, वर्ड्स का ग्रुप जिसका एक सेंसिबल मीनिंग निकले क्या कहलाता है, सेंटेंस। अब इनके टाइप पढ़ते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंस के टाइप। अब देखो होता क्या है, अगर मान लो बाहर 10 लोग खड़े हैं, मैं आपको बोलूं कि इनको 2 ग्रुप में बांटो। ठीक है, तो कोई आदमी आएगा 2 ग्रुप बना देगा। मान लो किसी एक पर्सन को बोला गया, उसने जाके 2 ग्रुप बना दिए। फिर मैंने किसी दूसरे पर्सन को बोला कि जाके उनको फिर से, मतलब मैंने मिला दिया और फिर से बोला कि उनको ग्रुप में बांटो। तो हो सकता है जो पहले ने बनाया ग्रुप, जो 2 ग्रुप बनाए थे, दूसरा आदमी भी जाके सेम 2 ग्रुप बना दे। या हो सकता है कि वो अलग ग्रुप बनाते कि उसने 2 ग्रुप बनाए थे उनमें अलग पर्सन थे, मतलब पहले ग्रुप में अलग पर्सन थे, दूसरे ग्रुप में अलग पर्सन थे। अब उसने क्या किया, पहले वाले कुछ ग्रुप सेकंड में डाल दिए, कुछ फर्स्ट में डाल दिए। तो ये सब हुआ क्यों, ये हुआ उनका जो बेस था ना ग्रुपिंग करने का, उसके ऊपर। मान लो कुछ ने रेड टी शर्ट पहनी हुई है, तो पहले आदमी ने क्या किया कि रेड वालों का एक ग्रुप बना दिया और बाकी जो बच गए, जो भी रेस्ट लोग बचे जितने भी, उनका दूसरा ग्रुप बना दिया। तो ये हो गया उसके 2 ग्रुप। अब हुआ क्या, दूसरा पर्सन गया और उसने भी जाके 2 ग्रुप बनाए। तो उसने
अपना क्राइटेरिया अलग मान लिया। मान लो उसने क्या किया, 30 ईयर से जो ऊपर वाले हैं उनका, 30 ईयर प्लस वालों का एक ग्रुप बना दिया, और 30 ईयर से जो छोटे हैं उनका दूसरा ग्रुप बना दिया। तो कुछ लोग इधर वाले इसमें आ गए, कुछ लोग इधर वाले भी इसमें आ गए, और कुछ इधर वाले इसमें चले गए, कुछ इधर वाले इसमें चले गए। कहने का मतलब ये है कि जो दोनों का ग्रुपिंग करने का जो क्राइटेरिया था, जो बेस था, जिसके आधार पर उन्होंने ग्रुपिंग की, वो अलग अलग थी। तो सेंटेंस में भी ऐसा ही होता है। सेंटेंस को हम दो बेस के ऊपर कैटेगराइज करते हैं। एक तो उसके काम के आधार पर, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन, कि भाई कोई भी सेंटेंस बोला गया है तो उसका काम क्या है। एक उसकी शकल सूरत के आधार पर, कहने का मतलब उसके स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहला बेस ऑन द फंक्शन। फंक्शन के आधार पे, फंक्शन के आधार पे सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं। इसको मैं ए लिख देता हूँ। फंक्शन के बेस पे सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले असर्टिव, नंबर 1। इसको ना डिक्लेरेटिव भी बोला जाता है, ठीक है, आप चाहो तो लिख लेना। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई इंफॉर्मेशन दी गई होती है, जिसमें कोई स्टेटमेंट दिया गया होता है। जैसे मैं बोल दूं कि आई एम ए टीचर, ठीक है, तो ये क्या है? ये असर्टिव सेंटेंस है। इसमें कोई आदमी अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये दो टाइप के होते हैं। एक तो हो सकता है अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना वो पॉजिटिव हो। जैसे मोहन इज वॉचिंग ए मूवी, ठीक है। अगर आपने कहीं जाके पूछा मोहन की मम्मी से कि मोहन क्या कर रहा है, तो मम्मी जी बोल रहे हैं कि मोहन जो है मूवी देख रहा है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर आपने जाके पूछा मम्मी जी से कि मम्मी जी मोहन खेलने वाला था, 5 बज गए, तो मोहन खेलने वाला था, क्या वो खेल रहा है? तो मम्मी जी बोल रहे नहीं, वो नहीं खेल रहा। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इनमें देखो होता कुछ नहीं है। फंक्शन के बेस पे जो सेंटेंस होते हैं ना, उनमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका काम क्या है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, यही चीज ध्यान रखनी है। तो नेगेटिव सेंटेंस जिसमें ऐसे वर्ड्स का यूज हो जाए जैसे नेवर, नो, नोट, फ्यू, लिटिल, शेल्डम, और भी बहुत सारे, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, ठीक है। ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। जब कभी भी सेंटेंस में इन लेटर्स का, इन वर्ड्स का यूज हो तो वो क्या कहलाता है? नेगेटिव सेंटेंस। जैसे लिख दें मोहन इज नॉट वॉचिंग ए मूवी, ठीक है। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव। फिर मैं बता देता हूँ। सेंटेंस को हम कैटेगराइज करते हैं दो बेस पे। सबसे पहला होता है फंक्शन के बेस पे, दूसरा होता है बेसिस ऑन द स्ट्रक्चर। बी लिख लेना इसको। स्ट्रक्चर के बेस पे। तो फंक्शन के बेस पे 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव भी 2 टाइप का होता है। ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई स्टेटमेंट हो, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन देनी हो हमें, तो वो क्या, कौन से सेंटेंस होते हैं? वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं कि इंफॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, जिसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, और इंफॉर्मेशन जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा,
दूसरा सब टाइप होता है फंक्शन के बेस पे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंटेरोगेटिव देखो वर्ड से ही पता चल रहा है, नाम से ही, कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमें कुछ पूछना हो, जब किसी से कुछ इंटेरोगेट करना हो, तो कौन से सेंटेंसेस का यूज होता है, इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी फर्दर दो टाइप के होते हैं। एक वो सेंटेंसेस जो यस और नो में आंसर देने से सफिशिएंट होते हैं, मतलब जैसे किसी से आप पूछो कि क्या आप एक विद्यार्थी हो, क्या आप एक स्टूडेंट हो, तो वो बोल देगा हाँ या बोल देगा ना। अगर मान लो स्टूडेंट है तो बोल देगा हाँ हूँ, और अगर नहीं है तो बोल देगा नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप उससे सिर्फ हाँ या ना में आंसर सुनना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरे टाइप के होते हैं जिसमें आप उससे कुछ इन्फॉर्मेशन भी जानना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा खड़ा है, उससे आपने पूछ दें कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो उसमें हाँ या ना से काम नहीं चलेगा, वो बोल देगा हाँ या ना, तो इससे कुछ पता नहीं चलेगा। तो उसमें क्या है, उसको एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो ऐसे सेंटेंसेस, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं। एक तो वो जिनका रिप्लाई जो है, जिनका आंसर जो है वो आप यस या नो में करके बता सकते हो। दूसरा जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, आप चाहो तो एक बार लिख लो। देखो इंटेरोगेटिव, पहले इंटेरोगेटिव वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, बी की फॉर्म लिख लो सारी, आर लिख लेना, ए आर, वाज, वर, डू की फॉर्म लिख दो, डू, डज, हैव की फॉर्म हैज, हैव, और डू की डिड भी लिख लेना, ठीक है। या फिर हेल्पिंग वर्ब के अलावा क्या, हेल्पिंग वर्ब देखो बी की फॉर्म के अलावा भी होती हैं, डू की फॉर्म के अलावा भी होती हैं, हैव की फॉर्म के अलावा भी, जो मॉडल्स होते हैं ना अपने, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, सेल है, विल है, और भी बहुत सारे। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उनका आंसर जो है ना वो यस या नो में देना सफिशिएंट माना जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखना चाहूँ, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्या तुम ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये किससे शुरू होता है, मॉडल से। जब ये मॉडल से शुरू होता है तो ध्यान रखना, मॉडल जो है ना वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती है, इसमें मेन वर्ब है सॉल्व। तो ऐसे सेंटेंसेस, इसका आंसर जो है ना वो या तो यस होगा या नो होगा, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो काम तो कर रहे हैं इंटेरोगेट करने का, पर उनका जो आंसर है ना वो यस या नो में से ही एक होता है, ठीक है। वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरे इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड से शुरू होते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी, मान लो एक बच्चा खड़ा है, उससे आप पूछ रहे हो कि क्या आप स्टूडेंट हो और आपका नाम क्या है। तो दोनों क्वेश्चन जो है ना है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पर पहले में क्या है कि वो आंसर दे देगा येस और नो में तो भी सफिशिएंट है, दूसरे में वो आंसर येस या नो में नहीं दे पाएगा, उसमें उसको नाम बताना पड़ेगा। मान लो उसका नाम राहुल है, मोहन है, कमल है, जो भी है, ठीक है। तो दूसरे सेंटेंसेस इंटरोगेटिव वो होते हैं जिनको शुरुआत डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से होती है, जैसे हु, whom, what, why, और भी बहुत सारे, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, जैसे व्हाट इज योर नेम।
ठीक है, ये है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पर इसका आंसर जो है ना वो यस या नो में नहीं हो सकता, इसमें आंसर लिखना पड़ेगा माई नेम इज, जो भी नाम होगा, कमल। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस भी दो टाइप के होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक वो जो WH फैमिली वर्ड से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनका आंसर येस या नो में सफिशिएंट होता है, हेल्प, और जो WH फैमिली से शुरू होते हैं उनका आंसर हमें कैसे करना पड़ता है, कोई सेंटेंस बता के, कोई इन्फॉर्मेशन देके। ठीक है, उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होगी, इनको एक बार लिख लो फिर मैं मिटा देता हूँ। चलो, थर्ड टाइप, स्ट्रक्चर के, सॉरी, फंक्शन के बेस पे सेंटेंस के टाइप नंबर 3 हमने पढ़ लिया, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड पढ़ते हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस, अब देखो असर्टिव में क्या होता है, कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है ना उसका आंसर जो होता है ना वो या तो असर्टिव होता है, या मतलब या तो अफर्मेटिव होता है या नेगेटिव होता है, कहने का मतलब उसका आंसर असर्टिव होता है। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है ना इसमें ना तो कुछ पूछा जाता ना कुछ बताया जाता, ये वो सेंटेंस होते हैं जिनमें डायरेक्ट ऑर्डर, ये वर्ड ध्यान रखना, डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब जो लिसनर होता है ना जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है। देखो, एक कोई नाम रमेश नाम का लड़का है, एक मोहन नाम का लड़का है, और यहाँ पे कोई ऑर्डर देने वाला है या रिक्वेस्ट करने वाला, कोई भी आदमी मान लेते हैं, रिक्वेस्ट ही मान लेते हैं, वो क्या रमेश से डायरेक्ट रिक्वेस्ट करे कि भाई मेरी मदद कर दो, तो ये हुई डायरेक्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, डायरेक्ट इससे ऑर्डर करे कुछ भी, या डायरेक्ट इसको एडवाइस दे। एक वो होता है इनडायरेक्ट, ये इसको बोले और फिर ये इसको बोले कि भाई उस जो रिक्वेस्ट नाम का आदमी है उसने तुमसे कोई मदद मांगी है, तो ये होगी इनडायरेक्ट। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना उसमें ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें जो लिसनर है जिससे मदद मांगी जा रही है या जिसको एडवाइस दी जा रही है या जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है वो उस बात को सुन रहा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें डायरेक्ट ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो या कोई सजेशन हो। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिनमें डायरेक्ट ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या कोई सजेशन हो। जैसे टीचर क्लास में आए तो बच्चे बदमाशी कर रहे थे, तो एक जन को देख लिया सर ने, तो सर ने बोला स्टैंड अप। ठीक है, किसी की तरफ इशारा करके। तो देखो इसमें ना तो, इसमें क्या है, डायरेक्ट ऑर्डर है, सर जी ने बोला है, डायरेक्ट ऑर्डर किया है खड़े होने के लिए, तो इसमें ना तो कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना कुछ पूछा जा रहा है, उसको ऑर्डर दिया जा रहा है खड़े होने के। अब देखो इसमें सेंटेंस जो है ना वो डायरेक्ट वर्ब से शुरुआत हो रही है, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना इंपेरेटिव, उनका सेंटेंस, उनका सब्जेक्ट लिखा या बोला नहीं जाता। ठीक है, वो अंडरस्टूड होता है और इनका बाय डिफॉल्ट सब्जेक्ट यू होता है। अब देखो आपको बात समझ आई होगी, तो पहले भी आप समझ गए होंगे कि यू ही होगा। क्यों? क्योंकि यू क्या होता है, हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है जो लिसनर होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है स्पीकर, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है लिसनर। तो जब हम किसी से एडवाइस, रिक्वेस्ट डायरेक्ट करेंगे तो वो सुन तो रहा होगा ना, तो इसीलिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। जैसे मैं बोलूँ गेट आउट, ठीक है, या मैं बोलूँ मूव, तो ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। मान लो कोई बच्चा रोड पे खड़ा है और उस साइड से बहुत तेज बाइक चली हुई आ रही है, गाड़ी चली हुई आ रही है, कोई ड्राइव करके ला रहा है बहुत तेज, तो हम इसको अगर जोर से चिल्ला के बोले मूव, तो उसका मतलब है कि उसको वहां से हिलना है।
तो ये भी पूरा सेंटेंस है। ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब आता है फोर्थ नंबर। फोर्थ पे लिख दो ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव में ऐसा होता है कि जिसमें ब्लेसिंग्स अपने को देनी हो किसी को, या कर्स करना हो। जैसे आप किसी घर पे जाते हो, मम्मी पापा के पैर छूते हो, आशीर्वाद लेते हो, तो वो बोलते हैं ना खुश रहो। तो वो कैसा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव है। उसमें ना तो कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ना कुछ पूछा जा रहा है, ना कोई ऑर्डर दिया जा रहा है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये प्रेयर्स होती हैं जो आप डायरेक्ट ऊपर वाले से करते हो किसी और के लिए। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्या होता है, प्रेयर्स होती हैं, लिख लेना। मतलब कहने का मतलब ये है ना, इनका यूज कम है, बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा मोटा मोटी जो बातें हैं वो समझ लो। जैसे मैं लिखूं मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। देखो इसमें ना, ना तो आप किसी को कुछ बता रहे हो, ना किसी से कुछ पूछ रहे हो। इसमें क्या है कि किसी के लिए आप अच्छी विश कर रहे हो। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक और बच गया, वो और बता देता हूँ यहीं पे। असर्टिव पढ़ लिया हमने, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ना आप बिना सोचे समझे कुछ बोलते हैं सडनली। जैसे कोई आया तो आपने उसको ग्रीट किया, या आप खड़े हैं, कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो गई, दुख वाली हो या खुशी वाली हो, तो जो आपकी सडन जो फीलिंग निकलेगी ना, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है। तो ये भी लिख लेना, इसका भी इतना यूज है। ठीक है। तो कहने का मतलब सेंटेंस जो है ना, फंक्शन के बेस पे 5 टाइप के होते हैं: असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। असर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ डिक्लेरेशन होता है, कुछ बताया जा रहा होता है। ठीक है। जिनको डिक्लेरेटिव भी बोला जाता है। जैसे भैया आपसे कुछ कोई आगे पूछे कि ये क्या है, तो आप बोले दिस इज ए बोर्ड। तो ये कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें कुछ डिक्लेरेशन है। ये दो टाइप के, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जिसमें इंफॉर्मेशन पॉजिटिव है वो पॉजिटिव, और जिसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं। और जिसमें इंफॉर्मेशन नेगेटिव है वो नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा आता है इंटेरोगेटिव, जिसमें क्या होता है, कुछ पूछा जाता है, किसी से कुछ इंटेरोगेट किया जाता है। वो भी दो टाइप के होते हैं, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक वो जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं, उनका आंसर जो है ना वो यस होने में सब सफिशिएंट होता है। जो WH फैमिली से शुरू होते हैं, उनका आंसर में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, और जो उसका आंसर होता है ना, बेसिकली वही असर्टिव सेंटेंस होता है। थर्ड होता है इंपेरेटिव, जिसमें डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट होती है। जैसे कि आप किसी को कुछ सजेस्ट करना चाहें, किसी को कुछ पूछ मतलब रिक्वेस्ट करना चाहें, या कुछ ऑर्डर करना चाहें, तो वो यहाँ लिखेंगे। फोर्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें आप किसी को ब्लेस करना चाहें या कर्स करना चाहें। ठीक है। फिफ्थ होता है एक्सक्लेमेटरी, जो सडन फीलिंग्स होते हैं। जैसे आपने कुछ वर्ड पढ़ा होगा, हुर्रे, वाओ, अल्लाह, ये सब वर्ड जो होते हैं ना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ही बताते हैं। ठीक है। वाओ वी वॉन द मैच, मतलब कुछ मैच जीत गया अचानक से बोला, तो ये कैसे सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी। ऊपर से सांप गिर गया तो ओ माय गॉड, ऐसे जो वर्ड निकलते हैं, मम्मा जो चिल्लाएगी, वो क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें बिना सोचे समझे अचानक से ही अपनी फीलिंग्स जाहिर करते हैं। ठीक है। ये थे हमारे सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। चलो अब हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, देखने में कैसे लगते हैं उसके बेस पे।
और ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सेंटेंसेस मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रक्चर के बेस पे। अभी पहले वाला लिख लेना फंक्शन के बेस पे, बी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये 3 टाइप के होते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे। नंबर 1 होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस देखो नाम से ही पता है सिंपल। जैसे मैं लिखूं मोहन इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। मोहन इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। हमने ना एक बात बहुत पहले पढ़ी थी कि जो सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है उसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। एक दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। अब ध्यान से देखना, ये मोहन सब्जेक्ट है, एक सिंगल पर्सन है, सिंगल वर्ड है। यहाँ पे देखो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब। प्ले की आईएनजी फॉर्म। तो अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो ये क्या है, हमारी वर्ब फ्रेज। इसमें भी 2 वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। विद क्या है, प्रेपोजिशन। हिज क्या है, पजेसिव केस का डिटर्मिनर, ठीक है। और फ्रेंड्स क्या है, नाउन। मैंने पढ़ा था कि डिटर्मिनर का यूज किसके लिए होता है, नाउन के लिए। तो देखो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें एक सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है। प्रेडिकेट का मतलब ही वर्ब से होता है, ये मान लेना कि नंबर ऑफ वर्ब इक्वल टू नंबर ऑफ प्रेडिकेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लेना। जितनी वर्ब होंगी ना उतने ही प्रेडिकेट होंगे। अगर एक वर्ब है तो एक ही प्रेडिकेट है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, मोहन ये नहीं लिखो, बोट लिख लो, bought a book and paid in cash। मोहन देखो यहाँ पे क्या है, मोहन के खेलने का काम कर रहा था। यहाँ पे लिखा मोहन bought a book and paid in cash। देखो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट। ये क्या है, हमारी वर्ब। ये बुक क्या है, नाउन। और ये क्या है, आर्टिकल या डिटर्मिनर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये वर्ब आ गई, तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, प्रेडिकेट पार्ट। एंड हमारा कंजंक्शन है। और पे की सेकंड और थर्ड फॉर्म पेड पेड ही होती है। ये हमारी वर्ब, इन हमारी प्रेपोजिशन, और ये हमारा नाउन। ये हमारा दूसरा प्रेडिकेट, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला कि ये एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है, इसमें एक प्रेडिकेट है, इसमें देखो प्रेडिकेट 2 हैं। नंबर ऑफ वर्ब इक्वल टू नंबर ऑफ प्रेडिकेट। तो ये जो प्रेडिकेट है ना, इसको बोलेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट। यहाँ पे प्रेडिकेट एक ही था, इसको प्रेडिकेट बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट। पर मानेंगे इसको भी एक ही प्रेडिकेट, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, एक ही है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, तो ये नंबर 3, मोहन एंड राहुल bought a book
ए मत लिखो, बोट बुक्स लिख दो, एंड पेड इन कैश। ध्यान से समझना, मोहन हमारा सब्जेक्ट, राहुल हमारा सब्जेक्ट, एंड हमारा कंजंक्शन। देखो दोनों के दोनों क्या है, नाउन है, किसी के नाम है। तो ये जो है ना पूरा फ्रेज, नाउन फ्रेज जो है ना, वो ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कहने का मतलब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड था, यहाँ भी सिंगल वर्ड था, यहाँ पे दो पर्सन है जिनको हमने कंबाइन करके एक सब्जेक्ट बनाया। तो इस सब्जेक्ट को बोल देंगे कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है। और ये प्रेडिकेट तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ये पहले से ही प्रेडिकेट है और इसको बोलेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट। ध्यान रखना, प्रेडिकेट अलग अलग भले ही दो हैं और ये एक की तरह ही काम करेंगे क्योंकि इनका सब्जेक्ट एक ही है। तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों सेंटेंस कैसे हैं, एक और लिख देता हूँ जिससे एक थोड़ी और क्लियरिटी आएगी। कभी कभी क्या होगा कि सब्जेक्ट हमारा कंपाउंड होगा, जैसे मोहन एंड राहुल bought a book। अब देखो हमारा सब्जेक्ट जो है ना वो कंपाउंड है, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, पर प्रेडिकेट हमारा एक ही वर्ब है, तो ये प्रेडिकेट है, ठीक है। अब चारों सेंटेंस को अच्छे से एनालाइज कर लेना। इसमें एक ही सब्जेक्ट था, इसमें एक ही सब्जेक्ट था, इसमें प्रेडिकेट एक ही था, बट सेकंड सेंटेंस में प्रेडिकेट दो थे, तो हम इनको दो प्रेडिकेट ना बोल के एक ही प्रेडिकेट बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट। और इसमें क्या है, थर्ड सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, पर एक्चुअल में क्या है कि ये जो वर्ब का काम जो कर रहे हैं ना वो दोनों मिलके कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट और इसको बोलेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कंपाउंड है, प्रेडिकेट एक ही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चार के चार जो सेंटेंस लिखे हैं ना, ये सारे के सारे कैसे सेंटेंस हैं, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है ये। सिंपल सेंटेंस की पहचान, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक सब्जेक्ट हो और एक उसका सब प्रेडिकेट हो सकता है वो सब्जेक्ट कंपाउंड हो सकता है वो सब्जेक्ट है सॉरी प्रेडिकेट कंपाउंड हो, या हो सकता है सिंगल एक मतलब ऐसा बिना कंपाउंड का भी प्रेडिकेट हो सकता है, ठीक है। पर वो सेंटेंस कैसा कहलाएगा, वो सेंटेंस कहलाएगा सिंपल सेंटेंस। ये बात समझ आ गई तो इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं मिटा दे रहा हूँ उसको भी। स्ट्रक्चर के बेस पे सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इसको ध्यान रखना, नेक्स्ट वाले से हम ना कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसको मैं मिटा नहीं रहा, पढ़ेंगे हम सेकंड वाला जिससे थोड़ा सा ध्यान रहे। कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब देखो उसमें क्या था, प्रेडिकेट कंपाउंड था, सेंटेंस सिंपल था, सब्जेक्ट कंपाउंड था, सेंटेंस सिंपल था। अब देखो इसमें और उसमें फर्क क्या होता है, जैसे मैं अगर लिखूं ही, नाम लिख दो कमल called me but I didn't answer, ठीक है। कमल ने कॉल किया पर मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया, उठाया नहीं, आंसर नहीं किया। अब ध्यान देना, इसमें कमल एक सब्जेक्ट है और ये कॉल्ड मी एक प्रेडिकेट है। मैं फिर बता दूं, अगर किसी को सेंटेंस का मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं पहचान में आ रहे हैं तो एक बार हमने ना इसके ऊपर बहुत अच्छे से पढ़ा है काफ़ी डिटेल में, तो उसको आप एक बार जाके देख लो तो आपको समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है
और उसको पहचानते कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है हमने बट कंजंक्शन, आई हमारा फिर से सब्जेक्ट और डिडंट आंसर हमारा फिर से प्रेडिकेट। ये वर्ब है, ये नाउन है, ठीक है। अब देखो पहले क्या था, एक सब्जेक्ट था, उसका एक प्रेडिकेट था। हो सकता है वो सब्जेक्ट कंपाउंड हो सकता है वो प्रेडिकेट कंपाउंड हो, पर ऐसा नहीं था कि जो सब्जेक्ट था उसका मतलब कंपाउंड सब्जेक्ट था, बट उसके दो अलग अलग प्रेडिकेट थे। जो जो कंपाउंड सब्जेक्ट बन रहे हैं उसमें जो एक नाउन लिखा है उसका अलग प्रेडिकेट और जो दूसरा नाउन लिखा है उसका अलग प्रेडिकेट, ऐसा नहीं था। अब हमने लिखा था, मिटाने की नौबत आ गई क्योंकि थोड़ा बोर्ड में जगह नहीं है। राहुल एंड मोहन लिखा था, तो दोनों का मिला के एक ही प्रेडिकेट था, ठीक है। एक सेंटेंस में लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपल वाला, तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हमने लिखा था राहुल एंड मोहन bought books and paid in cash। देखो ये जो सब्जेक्ट है ना हमारा, इसका एक ही प्रेडिकेट है जिसको हम भले ही कंपाउंड बोले, ठीक है। पर इसमें ध्यान देना, इसमें जो कमल है ना इसका अपना प्रेडिकेट है और आई जो है ना इसका अपना प्रेडिकेट है। इसमें ऐसा नहीं है कि राहुल का कोई और प्रेडिकेट हो, जैसे खरीदने का काम राहुल ने किया होता और पे करने का काम मोहन ने किया होता, तो बात अलग थी। पर अभी क्या हो रहा है कि दोनों काम दोनों ने मिलके किया है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, राहुल bought a book and मोहन paid for it। अब ध्यान से देखना, राहुल ने क्या क्या काम किया, बुक खरीदने का। मोहन ने क्या काम किया, पे करने का। तो ये मोहन का प्रेडिकेट है, ये मोहन अलग से सब्जेक्ट है, ये राहुल अलग से सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है। बात समझ आ रही है। इसमें क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में इन दोनों का कंबाइंड प्रेडिकेट है। तो ये तो है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। ये है सिंपल सेंटेंस, पर ये है ना ये कंपाउंड सेंटेंस है। बात समझ आ गई होगी मेरे को लग रहा है। तो जैसे ये कंपाउंड सेंटेंस है वैसे ही ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस जिसमें दो सब्जेक्ट हों, कहने का मतलब दो क्लोज हों। ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ ना, कमल कॉल्ड मी, ये एक क्लोज है। और ये जो है ना, बट आई डिडंट आंसर, ये दूसरी क्लोज है। ये क्लोज नंबर 2, ये क्लोज नंबर 1। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें दो क्लोजेज हों और दोनों क्लोजेस किसी कंजंक्शन से जुड़ी हों, तो वो सेंटेंस